वो ज़हर देता तो सबकी नज़र में आ जाता, वो ज़हर देता तो सबकी नज़र में आ जाता। सो ऐसा किया उसने मुझे वक्त पर दवाएं न दीं। मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूँगा, ये हिंदी साहित्य के एक अनोखे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जीवन परिचय पे हम बात करेंगे और इससे पहले इनका लिखा हुआ लेसन जो है बीए थर्ड ईयर में उसको शामिल किया गया है। अपनी अपनी हैसियत व्यंग्यात्मक निबंध था, जिसमें हमने लोगों ने देखा कि किस तरह से एडवर्टाइज जो हैं और जो अखबार हैं, इश्तहारात हैं, ये इंसान का मानवीकरण का हत्या कर रहे हैं। आज इंसान की भावनाओं से खेलते किस तरह से हैं। ऐसा व्यंग्यात्मक समाज की कुप्रथाएं जो हैं उन पर व्यंग करने वाले व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। याद रखना, हरिशंकर परसाई से पहले हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा से कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं आया जो इसको एक विधा के अलग गद्य जो विधा है उसमें गद्य विधा में व्यंग को शामिल करवाया। अब इनके जीवन परिचय पे बात कर लेते हैं, जानते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे और इनका जन्म जो है वो जन्म इनका हुआ था जामिनी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में, और ये 22 अगस्त 1924 को पैदा हुए थे और 10 अगस्त 1995 को इनका निधन हो गया था। याद रखना, 22 अगस्त है, इधर 10 अगस्त है, 1924 है 1995। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उभार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। ये बात याद रखना। ऐसे प्रश्न जो दबे पड़े रहते थे, जो होना चाहिए थे, जिन पे व्यंग होना चाहिए था, जिन पे नज़र नहीं जाती थी लेखकों की, उस पे नज़र गई है हरिशंकर परसाई की, और इन्होंने मनोरंजन से हटाकर संवेदनशील कर दिया। इनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक व्यवस्थापिकाओं के आमने सामने खड़ा करती हैं, वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था से बिसरते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन प्रयत्न विशल्यों पर भी अपनी अलग कोटिबार पहचान है। उठाते हुए उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान संपत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि वे लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। यानी ऐसा व्यंग्य लिखते हैं, ऐसी रचना लिखते हैं जिसका चित्रण इस तरह से होता है जैसे लेखक खुद आमने सामने बैठा हो। ठिठुरता और हुआ गणतंत्र की रचना हरिशंकर परसाई ने किया, जो एक व्यंग्य है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इनकी बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक रचना है। याद रखना, गणतंत्र तो समझते ही हैं, और ठुठुरता हुआ गणतंत्र आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए जो इन्होंने शीर्षक रखा है। तो ये व्यंग्यात्मक इनकी रचना है हरिशंकर परसाई की, और इसमें अभी विस्तार से बात करेंगे। अब हरिशंकर परसाई जी की जो शिक्षा है उस पर बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कहाँ तक हासिल की शिक्षा और उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने सेमस्तार ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद में RTM नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में BA की उपाधि प्राप्त की थी। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की, और इसके बाद में खंडवा में 6 महीने अध्यापन। 2 वर्ष 1941 से 1943
जबलपुर में एक्सप्रेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि ली और 1900 वहाँ शिक्षण कार्य किया और 1942 से वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन किया और 1952 में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। 1953 से 1957 तक, कहने का मतलब जो है 4 साल तक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की और 57 से नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखक की शुरुआत की। कुल मिलाकर इन्होंने सुचारू रूप से 1957 से जो है नौकरी छोड़कर लेखन के कार्य में पूर्ण रूप से जो है लग गए। इसके बाद में जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक निकाली। यह एक पत्रिका है वसुधा, याद रखना, इसको हरिशंकर परसाई जी ने निकालना शुरू किया था। जबलपुर से ये निकलना शुरू हुई। नई दुनिया में सुनो भाई साधो, नई कहानियों में पाँचवा कालम और उलझी उलझी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तथा कल्पना में और अंत में इत्यादि हिंदी उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हुए। इतनी रचनाएं पहले ही कर चुकी थी, बाद में ये जो है व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हुए। और परसाई जो हैं वो मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं है। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमज़ोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। याद रखना, इन्होंने जो अपना व्यंग्यात्मक लेखन कार्य है उसको सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक कार्य मानते हैं इसको। ये उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक लेखक साहित्य लिखा नहीं जा सकता। सही बात है, बिल्कुल। जो व्यक्ति जितना सामाजिक होगा और समाज से जितना गहराई से समाज को देखता होगा वो उतना ही अच्छा लेखक होगा। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार हैं और सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा। हाँ, कहाँ चला गया? हाँ जी, परसाई जी जो हैं वो रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में परसाई जी हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप में प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका ऋणी रहेगा। परसाई जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार, याद रखना, जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु अखबार का नाम है, में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके कॉलम का नाम था परसाई से पूछें। ये अखबार निकलता जबलपुर रायपुर से, जो अखबार देशबंधु निकलता था, इसमें कॉलम लिखने का काम करते थे हरिशंकर परसाई। और ये बहुत बड़ा फ़न होता है कॉलम लिखना भी, रोज़ अपडेट रहना पड़ता है डेली। और इसमें एक इनका कॉलम आता था, उसका नाम होता था परसाई से पूछें, जिसमें हल्के इश्किया और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया या पहल लोगों को शिक्षित करने के लिए थी। इन्होंने जो पहल ये चलाई थी, ये लोगों को शिक्षित करने के लिए चलाई थी। यह पहल जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतज़ार करते थे।
यहाँ तक तो मैंने इनके जीवन काल से और जीवन में इन्होंने क्या काम किया, किस तरह का इन्होंने रचना की, इनकी शिक्षा क्या थी, इस पे बात कर ली। अब इनकी रचनाएं कुछ ख़ास हैं, उन पे बात कर लेंगे। जो मुख्य हैं वो और भी बहुत सी हैं। हिंदी 3rd ईयर में इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है BA फर्स्ट ईयर में भी इनको शामिल किया गया है और इंटर में भी इनको शामिल किया गया है। तो इनका जीवन परिचय जो है बहुत ही अहम है और मुख्यतः इसे आपको याद रखना ज़रूरी है। इनकी रचनाओं से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित प्रश्न आते हैं क्योंकि नई कविता के जनक माने जाते हैं। इनका बहुत बड़ा एक जो है जो इन्हीं के साथ में एक लेखक थे जो हिंदी कविता, नई कविता के जनक माने जाते हैं, अज्ञेय। अगले वीडियो में उन पे अज्ञेय पे बात करेंगे। आज तो हरिशंकर परसाई पर हम लोग बात कर रहे हैं। इनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीवन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अब उपन्यास इनके देखें। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, जटमल की खोज, ज्वाला और जल, ये जो हैं इनके उपन्यास हैं। रानी नागफनी की कहानी याद रखना हरिशंकर परसाई की है और ये रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान इंशा की है, जो खड़ी बोली हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है शायद। इसके बाद में संस्मरण एक इन्होंने लिखा था, तिरछी रेखाएं। लेख संग्रह इनके कौन कौन से हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। बात की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, ये याद रखना। ये सब हम लेख संग्रह पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। काग भगौड़ा। इसके बाद में आवारा भीड़ के ख़तरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पाखंडियों का ज़माना, शिकायत मुझसे भी है, उखड़े खम्बे, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसें, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, बस की यात्रा, परसाई रचनावली, याद रखना इनकी ये सब रचनाएं हैं। परसाई रचनावली सजिल्द तथा पेपरबैग 6 खंडों में, इन्होंने जो है पेपरबैग जो 6 खंडों में और राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से इसको प्रकाशित करवाया है। इस तरह से मैंने इनके मुख्तसर सा संक्षिप्त में इनके जीवन परिचय पे बात कर ली, इनकी रचनाओं पर बात कर ली, इनकी शैली पर भी बात कर ली है और इनकी भाषा जो है वो वही है, आमतौर से बोलचाल की भाषा है, खड़ी बोली है। इस तरह से इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों पर व्यंग किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से आप नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग नई कविता के जनक जो हैं वो चित्तानंद हीरानंद की बात करेंगे। याद रखना, कुछ बच्चे नीचे मुझको कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर मेरे चैनल का भी नाम अपने चैनल से ले लीजिए। तो भाई याद रखना, मैं अपने चैनल के लिए नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो सोच सकते हैं आप, मैं किसी दूसरे के चैनल को यहाँ कैसे एडवर्टाइज कर सकता। खैर, धन्यवाद।